हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डेव विद सीपी। तो इस वीडियो में हम लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 2699 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मॉडिफाई ग्राफ एज वेट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन हार्ड मार्क है, बट ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो पढ़ते हैं, समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है यू आर गिवन एन अनडायरेक्टेड वेटेड कनेक्टेड ग्राफ। ठीक है, ग्राफ दिया हुआ है, सिंपल सा समझ में आ गया, ग्राफ का क्वेश्चन है। कंटेनिंग n nodes labeled from 0 to n minus 1, है ना, and an integer array edges, ठीक है, where edges I is equal to ai bi wi indicate that there is an edge between node ai bi with weight wi। ठीक है, सिंपल ग्राफ इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, आगे सम एजेस हैव अ वेट ऑफ -1। ठीक है, तो ये कह रहा है कि कुछ जो एजेस हैं उसमें वेट हो सकता है -1। ठीक है, while other have a positive weight, और कुछ होंगे जिसमें पॉजिटिव वेट होगा। योर टास्क इज टू मॉडिफाई all edges with a weight of -1 by assigning them positive integer value in the range this। मतलब कि हमारा टास्क क्या है कि जो भी -1 वाले वेट है, जितने भी वेट है, हम उन्हें पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू में चेंज कर सकते हैं इस रेंज में, है ना। इस रेंज की हम कोई भी वैल्यू इसमें असाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द नोड सोर्स एंड डेस्टिनेशन बिकम इक्वल टू एन इंटीजर टारगेट, है ना। हमें ऐसे चेंज करना है ताकि जो उसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में, वो किसके इक्वल बन जाए, टारगेट के इक्वल बन जाए। हमें उसको ऐसे चेंज करना है। ठीक है, तो इफ देर आर मल्टीपल मॉडिफिकेशन दैट मेक द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन इक्वल टू टारगेट, एनी ऑफ देम विल बी कंसिडर्ड करेक्ट। अगर मल्टीपल होगी तो वो भी करेक्ट होगी। ठीक है, रिटर्न एन एरे कंटेनिंग ऑल एजेस इवन अनमोडिफाइड वंस, है ना। हमें क्या रिटर्न करना है, हमें सारे एजेस रिटर्न करने हैं, चाहे वो हमने मॉडिफाई किया हो या फिर नहीं किया हो। ठीक है, इन एनी ऑर्डर इफ इट इज पॉसिबल टू मेक द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन इक्वल टू टारगेट, है ना, और एन एम्प्टी एरे इफ इट इज इम्पॉसिबल। अगर इम्पॉसिबल होता है तो हमें एम्प्टी एरे रिटर्न करना है। ठीक है, और अगर पॉसिबल होता है सोर्स से डिस्टेंस वो उसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को टारगेट के इक्वल बनाना, तो हमें वो एजेस वाले सारे रिटर्न करने हैं। यू आर नॉट अलाउड टू मॉडिफाई द वेट ऑफ एज विथ इनिशियल पॉजिटिव वेट। मतलब जिसका पॉजिटिव वेट होगा ना, वो हम चेंज नहीं कर सकते, हम सिर्फ -1 वाले ही वेट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया। तो अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं, देन इसको सॉल्व करते हैं। बट देखो, आपको क्वेश्चन पढ़ के क्या-क्या लग रहा है? देखो, यहाँ पे क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना? कुछ-कुछ क्लैरिटी आ रही है यहाँ से, मतलब क्वेश्चन से। फिर भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो इसमें ये एग्जाम्पल है ना, इन्होंने इमेज में थोड़ा रॉन्ग कर रखा है। ठीक है, हम समझते हैं इसको। तो लेट्स सपोज हम वही एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना? ठीक है, ये हमने 3 एग्जाम्पल है हमारे पास। तो इसने क्या दिया है, ये ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, उसमें सोर्स दी हुई है एंड डेस्टिनेशन नोड दी हुई है। हमारी सोर्स नोड है 0 और डेस्टिनेशन नोड है हमारी 1। ठीक है, फिर उसने इनिशियली वेट दिया -1 सारे उसने -1 वेट दिए। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, टारगेट दिया हुआ है। हमें, है ना, इन जो जो नेगेटिव वेट्स है ना, इसमें कुछ पॉजिटिव वेट्स भी होंगे, जैसे इस वाले एग्जांपल में यहाँ पॉजिटिव वेट्स दिया है ना। तो इसमें इसमें क्या है, सारे नेगेटिव वेट्स दिए। हमें क्या करना है कि इसकी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, तो इसमें तो एक ही डिस्टेंस है 0 से 1 तक, है ना, यही वाला होगा। तो इसको टारगेट के इक्वल बनाना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, लेट्स सपोज इसको 3 कर दिया, इसको 1 कर दिया एंड इसको 1 कर दिया, या फिर इसको इसको 2 कर दो, इसको 2 कर दो, इसको 1 कर दो, है ना। हमें एक पर्टिकुलर रेंज दी हुई है 1 से लेके 2E9 तक, है ना। तो हम इस पर्टिकुलर रेंज के बीच में उसको चेंज कर सकते हैं एलिमेंट्स। तो ये तो काफ़ी सिंपल है, हमने लेट्स सपोज बना दिया एंड इधर 1 बना दिया, है ना। या फिर इधर 3 बना लो, इधर 3, इधर 1। ठीक है, ऐसे करके इसका शॉर्टेस्ट आ जाएगा। ठीक है, और हमें क्या रिटर्न करना है, सारे एजेस रिटर्न करने हैं। हमें क्या रिटर्न करना होगा, 0 से 3 3, है ना, और 3 से 4 1 एंड 4 से 1 1। देखो यहाँ पे नेगेटिव वेट बचा है, तो इसमें हम कुछ भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं।
लेट्स सपोज मैंने कर दी 2E9, क्यों? क्योंकि इससे कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा ही नहीं हमारे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे, है। तो ये हमारा आंसर होगा ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया। अब और एग्जांपल से समझते हैं इसको, ठीक है। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास ये वाला, ठीक है। इसमें हमें सोर्स दी है 0 नोड, डेस्टिनेशन हमारी सेकंड नोड, है ना। टारगेट है हमारा 6। तो इस वाले एग्जांपल में क्या होगा कि एक तो शॉर्टेस्ट पाथ ये है 0 से 2 पहुंचने का, और कोई पाथ है ही नहीं। शॉर्टेस्ट और बिगेस्ट तो कोई भी पाथ नहीं है ना, यही पाथ है, ठीक है। तो इस पाथ में कितना वेट आ रहा है? 5, ठीक है, विच इज लेसर देन 6, है ना। अब जो ये शॉर्टेस्ट पाथ है, इसमें मैं कुछ मतलब ऐड नहीं कर सकता ना, एक नई एज ऐड नहीं कर सकता जिससे मेरा वेट इसके इक्वल हो जाए, है ना। इसमें कुछ ऐड नहीं कर सकता, ये भी कुछ इम्पैक्ट नहीं डालेगा, और यहाँ पे कुछ एज नहीं है ताकि इस वाले पाथ को मैं चूज कर सकता, है ना। इसमें सिंगल पाथ है और वो है लेसर देन वेट वाला, है ना। तो इस वाले केस में क्या करना है मुझे? एम्प्टी एम्प्टी वेक्टर्स रिटर्न करने हैं, ठीक है। एम्प्टी वेक्टर रिटर्न करने हैं, ठीक है। तो मुझे समझ में आया कि अगर मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर लेसर देन मेरे टारगेट है ना, तो मैं आंसर कभी बना ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पॉसिबल नहीं है ना, इसी वाले एग्जांपल से समझ में आ रहा है। तो हमने एक पॉइंट ये निकाल के रख लिया अपना, क्या पता काम आ जाए या फिर हो सकता है नहीं भी काम आए, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास ये है, इसमें हमें सोर्स दिया है 0 नोड, डेस्टिनेशन दिया है हमें 2, है ना, और टारगेट है हमारा 6। तो अब इसमें शॉर्टेस्ट पाथ कौन-कौन से होंगे, ठीक है। तो एक ये पाथ होगा 4 और 3 7, है ना, एक ये पाथ होगा, ठीक है। और देखो अगर -1 है, हम क्या करेंगे बेसिकली, लेट्स सपोज बिना हम -1 वाले एज को हटा देते हैं, है ना, उसके बिना हम शॉर्टेस्ट पाथ निकालते हैं, ठीक है। तो 7 आएगा, वो क्या है? टारगेट से ग्रेटर देन है, ठीक है। तो मतलब हमें इस वाले पाथ से कुछ मिल सकता है इसमें ट्वीक करके इसको, ठीक है। तो लेट्स सपोज अगर मैं इसको 1 बना देता हूँ, है ना, -1 को मैं किस रेंज में कर सकता हूँ? हमारी रेंज क्या थी? हमारी रेंज थी 1 से लेके 2E9 तक, है ना। इस रेंज के में मैं किसी को भी चेंज कर सकता हूँ। तो अब लेट्स सपोज मैंने 1 कर दिया इसको मैं। अब शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो जाएगा? ये वाला, है ना। तो इसमें कितना डिस्टेंस हो गया? ये टारगेट के इक्वल हो गया ना, 5 + 1 6। तो अब हम ये रिटर्न कर देंगे, ये सारे एजेस रिटर्न कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन तो समझ में आ गया हमें क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है। अभी कैसे नहीं समझ में आया, अब हम कैसे फाइंड करते हैं। तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं, अच्छा सा एग्जांपल, थोड़ा बड़ा, कि हमें और क्लैरिटी आए। मैंने ये वाला एग्जांपल लिया है, ये अपने आप से बनाया, ठीक है। इसमें क्या है, सोर्स जो है 0 नोड है और डेस्टिनेशन नोड जो क्या है वो 5 है, और हमें टारगेट क्या दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम क्या सोच सकते हैं? तो सबसे पहले मुझे क्या समझ में आ रहा है कि मुझे शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है, बेसिकली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। हम एग्जांपल में हमने देखा था कि हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल रहे थे उसकी क्या है, ठीक है, देन उसको चेंज कर रहे थे, ठीक है। तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अभी मुझे ये समझ में आ गया कि मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। तो मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालूंगा, ठीक है, मेरे पास क्या क्या वे है। तो अब देखो, अगर मैं पहले शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसकी निकाल लूँ, मतलब -1 को मैं इंक्लूड ही नहीं करता, है ना। जितने भी मेरे -1 वाले एज है उसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। मैंने -1 वाली एज हटा दी, ठीक है। अब अगर मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालूँ सोर्स से डेस्टिनेशन तक, सोर्स से डेस्टिनेशन तक, तो कुछ वो वैल्यू आएगी। लेट्स सपोज हम देखते हैं कितनी आएगी। अब हम इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं, इसकी कितनी आएगी? 2 5 7 7 और 3 10 10 + 1 11, ये इसका शॉर्टेस्ट पाथ होगा, है ना, है ना, यही होगा, ठीक है। तो हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आई, हमारी डिस्टेंस आई 11, ठीक है। अब लेट सपोज हमारा टारगेट होता 13। अब लेट सपोज हमारा टारगेट होता 13। तो अब देखो, ये हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मैं इसको मार्क भी कर,
ये हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है। हमारी डिस्टेंस है 11, हमारा टारगेट है 13। अब इस डिस्टेंस में मैं ऐसा तो नहीं कर सकता ना कि एक और एज बना दूं, उसमें वेट डाल दूं, है ना, एक और एज बना दूं, तो वेट डाल दूं जो मेरा रिमेनिंग वेट है, तो ऐसे तो मैं नहीं कर सकता। ये तो मुझे ये नहीं कर सकता मैं। मुझे क्या है, इसी में चेंज करना है, इसी में चेंज करना है। बट इसमें क्या है, मैंने तो -1 वाले वेट हटा दिए थे ना सारे, मुझे तो पॉजिटिव वेट से ये 11 मिला है ना। अगर मुझे पॉजिटिव वेट से ही लेसर देन मिला है टारगेट से, तो क्वेश्चन में बोला है कि हम सिर्फ -1 वाले वेट को चेंज कर सकते हैं, हम पॉजिटिव वेट को चेंज नहीं कर सकते, हम नहीं चेंज कर सकते इनमें से किसी, ठीक है। नहीं चेंज कर सकते तो मतलब कभी आंसर आएगा ही नहीं ना। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अब मैं इसको चेंज कर ही नहीं सकता, इसको मैं इक्वल टू बना ही नहीं सकता इसके। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हम पॉजिटिव वेट को चेंज नहीं कर सकते, ना ही हम कोई नया एज ऐड कर सकते, ठीक है। नया ऐड भी नहीं कर सकते, तो हम इसको कभी बना ही नहीं सकते। तो अब मुझे समझ में आया कि अगर मैं यहाँ पे एक केस लिख लेता हूँ कि पहले मैं क्या करूँगा, मैं सारे -1 वाले जो -1 वेट वाले जितने भी एजेस है, रिमूव रिमूव एजेस दैट कंटेन -1 वेट। मैंने क्या किया, अपने ग्राफ में से सबसे पहले -1 वेट वाले को हटा दिया। क्यों? क्योंकि मैं चेक कर रहा हूँ कि उससे मिनिमम शॉर्टेस्ट पाथ कितना आ रहा है, ठीक है। अगर शॉर्टेस्ट पाथ उससे लेसर देन आ रहा है, मतलब मैं कभी बना ही नहीं सकता, है ना, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं इनको चेंज ही नहीं कर सकता कभी, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले किया कि मैंने सारे -1 वाले वेट को हटा दिया। देन मैंने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल ली, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल ली। अब आपको ये टेंशन नहीं लेनी कि कैसे निकालेंगे, वो भी हम देख लेंगे। इसको ब्लैक बॉक्स की तरह मान लो, ठीक है। अब इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है, अगर वो लेसर देन मेरे टारगेट से आती है ना, अगर वो मेरे टारगेट से लेसर देन होती है, तो मुझे पता है मेरा आंसर कभी मैं बना ही नहीं सकता, मुझे एम्प्टी ही रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। अब और क्या हो सकता है? अब जो मैंने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाली बिना वेट के, हो सकते है वो उसके इक्वल हो। अब लेट्स सपोज टारगेट हो 11, है ना। अब टारगेट हो 11, तो अब देखो टारगेट 11 है। अब मैंने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाली, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आई मेरे पास कितनी, 11। तो अब डिस्टेंस 11 आई और टारगेट मेरा 11 है, तो मुझे कुछ चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, मेरा ऑलरेडी फाइंड हो गया। अब मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा? उसने बोला है कि आपको नेगेटिव एलिमेंट्स, जो नेगेटिव वेट्स है ना, उसको चेंज करना पड़ेगा उस रेंज में, 1 से लेके 2E9 तक, ठीक है। इस रेंज में हमें नेगेटिव वेट हटानी है, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, अगर मेरा टारगेट के इक्वल मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गया पॉजिटिव वाले से ही, पॉजिटिव उससे ही, तो मैं कह सकता हूँ कि ठीक है, मुझे पॉजिटिव वेट मिल गया। अब मैं क्या करता हूँ, जितने भी मेरे -1 वाले एज एज हैं, वो तो मेरे उस पे इम्पैक्ट नहीं डालेंगे। मैं क्या करता हूँ, उनको असाइन कर देता हूँ लेट्स सपोज 2E9 से, बड़ी वैल्यू से। क्यों? क्योंकि वो तो कुछ इम्पैक्ट डालेंगे ही नहीं, है ना। अब ये पॉजिटिव भी बन गया, है ना। अब मैं ये वाला ग्राफ रिटर्न कर सकता हूँ, है ना। अगर मेरा टारगेट और जो डिस्टेंस आई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो इक्वल हो, है ना। अगर मेरी दोनों वो इक्वल हो, तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं कुछ भी वैल्यू डाल सकता हूँ, आप यहाँ पे 1 डाल दो, चाहे इस रेंज में, इस रेंज की कुछ भी वैल्यू डाल दो यहाँ पे, क्यों? क्योंकि ये इम्पैक्ट डालने ही नहीं वाले हैं, है ना। देखो ये रेड वाली जो लाइन है, इससे इसी से इम्पैक्ट पड़ रहा है, इससे कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा ना, है ना। तो ये कुछ इम्पैक्ट डालेंगे ही नहीं, तो मैं ये आंसर अपना रिटर्न कर सकता हूँ, ठीक है। तो 2 चीज़ तो मेरी सॉर्ट आउट हो गई कि अगर अगर मेरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टारगेट के इक्वल होती है, तो मुझे क्या करना है कि जितने भी -1 वाले हैं उनको 2E9 बना देना, या फिर कुछ भी वैल्यू बना के बाकी सारी एजेस रिटर्न कर देनी, ठीक है। और मैंने लेसर देन वाला निकाल दिया, ठीक है। ये 2 केस हो गया, है ना। अब हम वापस आते हैं, मैंने वापस वही कर दिया। अब लेट्स सपोज तीसरा केस क्या हो सकता है? तीसरा केस क्या हो सकता है?
कि जो ये टारगेट है, जो हमारी शॉर्टेज डिस्टेंस आ रही है वो ग्रेटर देन हो जाए पॉजिटिव वाले से। नेगेटिव वाले से तो अभी हम कुछ कर नहीं रहे। अब लेट सपोज हमारी ग्रेटर देन हो जाए, जैसे इस केस में 2 + 5 7, 7 + 3 10, 10 इज 11, है ना। हमारा टारगेट है 8, 11 इज ग्रेटर देन 8। ठीक है, तो मतलब कि हमारे जो पॉजिटिव वेट से हमने शॉर्टेज डिस्टेंस निकाली है, उससे हमारे शॉर्टेज डिस्टेंस ग्रेटर देन आ रही है टारगेट से। ठीक है, तो अब हमें क्या है, अब हम अब हम क्या कर सकते हैं कि हम -1 वाले पाथ को चूज कर सकते हैं, है ना। कि अभी तक तो हमने पॉजिटिव वेट से निकाला, अब हम क्या करते हैं, 1 बाई 1 एजेस ऐड करते रहते हैं -1 वाला, है ना। फिर उससे देखते हैं क्या उससे बेटर आंसर मिल रहा है, हमें इससे बेटर मिल रहा है ना। अब हम चेंज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि अब हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि हम इसको कम कर दें। कैसे कम कर दें, ये वाले एजेस ऐड करके, है ना। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं बोलता हूँ कि ठीक है, अभी अब मुझे, है ना, ये आंसर बेटर नहीं मिलेगा, तो मुझे इससे बेटर आंसर चाहिए। मैं ट्राई कर लेता हूँ कि क्या अब मुझे बेटर आंसर मिल सकता है इससे। तो लेट सपोज मैंने सबसे पहले ये वाली, ये एक एज ऐड कर दी, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ कि इसमें सबसे मिनिमम वेट डाल देता हूँ। मैं डाल देता हूँ कि 1, सबसे मिनिमम हमारी रेंज का क्या है, 1 है। मैं कहता हूँ कि मैं इधर 1 वेट डाल दिया मैंने। अब मैं कहता हूँ कि मुझे शॉर्टेज डिस्टेंस निकाल के लाओ इस वाले ग्राफ का, ठीक है। इस वाले ग्राफ का शॉर्टेज डिस्टेंस निकाल के लाओ। अभी तक देखो मैंने ये वाला ऐड नहीं किया, ठीक है। फिर मैंने कोई भी एक ऐड कर दी। अब मुझे शॉर्टेज डिस्टेंस निकाल के लाओ, ठीक है। तो शॉर्टेज डिस्टेंस निकालेगा, मान लो ब्लैक बॉक्स पे उसे सेंड कर दिया कि भाई मुझे शॉर्टेज डिस्टेंस दो। अभी मुझे नहीं पता शॉर्टेज डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ब्लैक बॉक्स में हमने सेंड कर दिया कि शॉर्टेज डिस्टेंस लाओ, ठीक है। ब्लैक बॉक्स ने शॉर्टेज डिस्टेंस निकाली, ठीक है। अब वो शॉर्टेज डिस्टेंस कौन सी देगा, 2 5 3, ये तो ज़्यादा है, ठीक है। तो इस पे देखेगा 2 1 3, 3 और 5, 5 और 3 8, 8 और 1 9। वो बोलेगा कि पहले डिस्टेंस थी 11, अब हो गए डिस्टेंस 9, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये बेटर है 9, ठीक है। ब्लैक बॉक्स ने बोला कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अब 9 है, ठीक है। 9 आई, 9 आई, ठीक है। तो अब फिर से मैं कंपेयर करूंगा, क्या 9 इज ग्रेटर देन मेरे टारगेट से, है ना। फिर से मैं ये चेक करूंगा, क्या 9 मेरे टारगेट से ग्रेटर देन है। हाँ, 9 तो टारगेट से ग्रेटर देन है। और मैं क्या चेक करूंगा, क्या 9 मेरे टारगेट से लेसर देन इक्वल टू है ना। ये भी चेक करना पड़ेगा ना, ये वाली कंडीशन भी, ये वाली भी। तो मुझे चेक करना पड़ेगा फिर से कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेसर देन है या ग्रेटर देन है ना। बट अब देखो, अब इसमें क्या आई, ग्रेटर देन आई, ठीक है। तो मेरी डिस्टेंस आई 9 इज 9 इज ग्रेटर देन 8, ठीक है। तो उसने बोला कि मैंने तो यार मिनिमम वैल्यू असाइन करी, तब भी इससे मेरी डिस्टेंस ग्रेटर आ रही है ना। मैंने तो मिनिमम वैल्यू असाइन करी, मतलब इस पाथ में मैं और मिनिमम तो असाइन नहीं कर सकता ना। अब मैं यहाँ पे जीरो नहीं कर सकता ना, जीरो करूंगा तो 8 के इक्वल हो जाएगा, पर जीरो नहीं कर सकता क्योंकि उसने रेंज दी हुई है, मैं 1 से 2 9 तक ही कर सकता हूँ, ठीक है। तो मतलब यार इस पाथ से नहीं आएगा, मुझे शॉर्टेज डिस्टेंस नहीं मिलेगी। तो मैं चेक करता हूँ क्या मेरे पास और भी -1 वाले हैं। ऑब्वियस सी बात है होंगे, क्योंकि वो कनेक्टेड ग्राफ है ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, और जो मेरे पास है उसको ऐड कर देता हूँ। अब लेट्स सपोज मैंने इसको ऐड कर दिया, नया एज एक और ऐड कर दिया, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें भी मिनिमम वैल्यू असाइन कर देता हूँ 1, ठीक है। मैंने इसमें भी मिनिमम वैल्यू असाइन कर दी 1, ठीक है। तो अब मैं फिर से ब्लैक बॉक्स से बोलता हूँ कि भाई शॉर्टेज डिस्टेंस निकाल के लाओ। तो चेक करेगा 2 5, इससे 9 आ रहा है, इससे 11 आ रहा है ना। इससे कितना आ रहा है, 5 to 7, 7 और एक 8, है ना। अब वो बोल रहा है कि जो मेरा मिनिमम डिस्टेंस है वो आ रही है 8, ठीक है। जो कि टारगेट के इक्वल है, जो कि टारगेट के इक्वल है ना, जो कि टारगेट के इक्वल है, ठीक है। तो जब टारगेट के इक्वल है तो ठीक है, टारगेट के इक्वल है मतलब मुझे आंसर मिल गया।
यही मेरा आंसर है 251 है ना। मुझे यही ग्राफ रिटर्न करना है। ठीक है, तो मतलब इक्वल टू वाला केस भी ठीक है, हमें मिल गया। अब लेट सपोज अगर वो देता, हमने इक्वल टू वाला देख लिया केस, हमने ग्रेटर देन वाला देख लिया, क्या अब लेसर देन वाला और देखते हैं कि लेट सपोज उसका मिनिमम वेट आता है, यहाँ पे होता कुछ 3 या 2 2 होता, तो अब वो मिनिमम वेट निकाल के आता 2 2 4 और 1 5 है ना। उसने डिस्टेंस बोली कि भाई डिस्टेंस है 5 है ना। अब मिनिमम डिस्टेंस है 5 विच इज लेसर देन टारगेट। अब देखो इस केस में क्या है, हमने 1 असाइन किया था यहाँ पे, ठीक है, ये शॉर्टेस्ट पाथ है, इसमें हमने 1 असाइन किया था। अब देखो मिनिमम से मुझे कम मिला, अब मेरे पास रेंज तो ज़्यादा है ना, मैं इसमें कितनी और असाइन कर सकता हूँ, मेरे पास 5 मिला, अगर मैं इसमें +3 और कर दूँ तो मुझे 8 मिल जाएगा। ऑब्वियस सी बात है ना, इधर मुझे 5 मिला, अगर मैं इसमें +3 और कर दूँ, है ना, मैं मतलब इसे -1 में 4 असाइन करूँ, मैं जो कि कर सकता हूँ, है ना, कर सकता हूँ मैं। तो मेरा आंसर मिल जाएगा। अब लेट्स सपोज़ वो बोलेगा कि 1 तो तुमने पहले असाइन कर दिया था, +3 और असाइन कर दो, उससे गारंटीड है मुझे आंसर मिल जाएगा। देन मैं ये ग्राफ रिटर्न कर दूँगा, है ना, सिंपल। तो अब मैं यहाँ से क्या कंक्लूज़न निकाल सकता हूँ कि अगर मेरी डिस्टेंस लेसर देन इज़ इक्वल टू आती है ना टारगेट से, ठीक है, टारगेट से अगर अगर लेसर देन इज़ इक्वल टू आती है, तो मैं उसमें चेंज करके, इसमें जो -1 वाला एज था, उसमें चेंज करके मैं उसको अपने टारगेट के इक्वल बना सकता हूँ, है ना। और अगर डिस्टेंस मेरी ग्रेटर देन आती है टारगेट से, तो मुझे न्यू न्यू -1 वाली एज ट्राई करनी है ना। यही हमने किया था ना, इस वाले केस में हमारी ग्रेटर देन आई थी, तो हमने न्यू एज ट्राई करी, है ना। और अगर हमारी लेसर देन इक्वल टू आती है, तो हम इक्वली उसको ग्राफ को बना सकते हैं टारगेट के इक्वल, ठीक है। तो अब हमें समझ में आ गया, हमें बेसिकली एक स्ट्रक्चर सा मिल गया कि हमें क्या करना है ना। इस वे में मैं कर सकता हूँ। अब मेरे पास क्वेश्चन आता है ब्लैक बॉक्स, कि हम ब्लैक बॉक्स कैसे लिखेंगे। तो काफ़ी सिंपल है ना। अब हमारे पास ब्लैक बॉक्स में क्या है, ब्लैक बॉक्स में निकाल रहा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल के लाओ भाई। ब्लैक बॉक्स क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल के लाओ, कहाँ से, सोर्स से डेस्टिनेशन तक, ठीक है। तो ये क्या है, ये तो प्री डिफाइंड एल्गोरिथम है ना, ये तो हम पहले भी लिख चुके हैं। क्या है कि सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, ये वाली एल्गोरिथम है। ये हम कैसे-कैसे लिख सकते हैं? सिंपल हम बीएफएस से भी लिख सकते हैं। सिंपल एक हमारे पास होती है ना? ये होती है ना डिजिस्त्रा, ठीक है? और कौन-सी होती है? बेलमैन फोर्ड भी होती है, पर वो कैसी होती है? वो नेगेटिव वेट्स के लिए होती है, मतलब नेगेटिव साइकिल के लिए, है ना? तो हम इसमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के लिए, है ना? तो ये तो हमारे लिए मेन मेन इश्यू नहीं है। हमारा जो मेन कोर लॉजिक था ये था कि हम कैसे सोचेंगे उसको। तो हमें क्या करना है, पहले शॉर्टेस्ट पाथ यहाँ पे लगानी है, कहाँ पे? सारे -1 एजेस रिमूव करके, ठीक है? फिर हमें कहाँ लगाना है? फिर जब हमें ग्रेटर देन मिलेगा आंसर, जब हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ग्रेटर देन मिलेगी, तब हमें फिर से लगानी है ना? तब हमें लगानी है। तो अब लेट्स सपोज़ हम इसका ड्राई रन कर लेते हैं, इसी वाले एग्ज़ाम्पल को ले लेते हैं। पहले इसको हटाते हैं, है ना? अब हम यही वाला एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, ठीक है? ठीक है। तो अब अगर हम ड्राई रन करें, तो मैं पहले बोलता हूँ कि मुझे क्या करना है कि नेगेटिव वाले जो एजेस हैं, उन सबको हटा के मुझे अपने डिजिस्त्रा को कॉल करना है, ठीक है? हम डिजिस्त्रा के से कर लेते हैं, ठीक है? हम इससे कर लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं एडजेसेंसी लिस्ट बना लूँगा। ग्राफ बनाने का मतलब क्या है? ग्राफ बनाने का मतलब क्या है? एडजेसेंसी लिस्ट बनाना, ठीक है? मैं एडजेसेंसी लिस्ट बना लूँगा कि 0 से मैं 1 पे जा सकता हूँ, 1 से मैं 0 जा सकता हूँ, है ना? जितने भी एजेस हैं, एजेस पे ट्रैवल करके मैं बना लूँगा। जब भी -1 आएगा उसको मैं ऐड नहीं करूँगा,
है ना? जब भी -1 आएगा मैं उसको ऐड नहीं करूँगा। ये कितना था 5। तो मैंने क्या किया 0 से 1 बना लिया, फिर 1 से 4 वाला ऐड कर लिया। 1 से 4 जा सकता हूँ मैं एंड 4 से 1 जा सकता हूँ, ठीक है? और कहाँ जा सकता हूँ? 3 से मैं 1 जा सकता हूँ, 3 से मैं 5 जा सकता हूँ, 5 से मैं 3 जा सकता हूँ, है ना? और 2 से मैं 3 जा सकता हूँ, 3 से मैं 2 जा सकता हूँ और 3 से मैं ये वाली 3 से 4, 4 से 3, 4 से 3, 3 से 4। मैंने ये वाली एडजेसेंसी लिस्ट बना ली अब, है ना? मैंने ये वाली एडजेसेंसी लिस्ट बना ली, ठीक है? एडजेसेंसी लिस्ट मैंने ऐसे बना ली। अब देखो इसमें नेगेटिव वाला है ही नहीं, 1 से 2 नहीं जा सकता। नेगेटिव वाला मैंने हटा दिया, तो जो -1 वेज वाला था। 1 से 2 नहीं जा सकता, नहीं जा सकता यहाँ पे, ठीक है? और 4 से 5 नहीं जा सकता, 4 से 5 नहीं जा सकते हम, ना 5 से 4 जा सकते, है ना? ठीक है? तो ये -1 वाली एडजेस हट गया। अब मैं ये ग्राफ के साथ ये एडजेसेंसी लिस्ट भेजूँगा, है ना? अपने डिजिस्ट्रा में, ठीक है? इसमें मैं अपनी एडजेसेंसी लिस्ट भेजूँगा, सोर्स भेजूँगा, अपना डेस्टिनेशन नोड डेस्टिनेशन भेजूँगा, ठीक है? और वो मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दे देगी, है ना? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मुझे मिल जाएगा। फिर मैं क्या करूँगा, ये कंडीशन लगाऊँगा, है ना? ये सारी कंडीशन लगाऊँगा, ठीक है? तो इससे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना आएगा मेरे पास आएगा, ये वाला वाला पाथ आएगा। क्या आएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 11, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आया 11 व्हिच इज़ ग्रेटर देन टारगेट, ठीक है? अगर टारगेट से ग्रेटर देन होता है, तो मैं उसमें चेंजेस कर सकता हूँ, ठीक है? फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं फिर से इस पे एजेस वाली लिस्ट पे ट्रैवल करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, जो पॉजिटिव वेट्स हैं, वो तो मैं पहले से पॉजिटिव वेट्स वाले तो मैं पहले से यहाँ पे टैकल कर चुका हूँ। अब जैसे ही नेगेटिव वेट आएँगे, जैसे ही नेगेटिव -1 आया, नेगेटिव वेट आया, तो जैसे नेगेटिव वेट आया उसको मैं अपने एडजेसेंसी लिस्ट में ऐड कर दूँगा। अब फिर मैं ऐड करूँगा 1, 1 से 2 जा सकता हूँ, 1 से मैं 2 जा सकता हूँ एंड 2 से मैं 1 जा सकता हूँ। अब मैंने ये दोनों चीज़ें ऐड कर दी। क्या ऐड कर दिया? ये वाला एज ऐड कर दिया, ठीक है? अब मैं दोबारा से कॉल करूँगा रजिस्ट्रा, अब मैं किसके साथ कॉल करूँगा? ये वाले ग्राफ के साथ, ठीक है? अब एडजेसेंसी लिस्ट चेंज हो गई ना, एडजेसेंसी लिस्ट चेंज हो गई, सोर्स एंड डेस्टिनेशन सेम रहेगा। देन अगेन ये मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ला के देगा, ठीक है? और मैं क्या इसमें असाइन कर दूँगा, वेट क्या असाइन कर दूँगा, वेट भी हमें असाइन करना है ना, तो आप वेट भी असाइन कर लेना। वेट को क्या कर देंगे हम 1 कर देंगे, वेट को हम क्या कर देंगे 1 कर देंगे। देन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल के लाएँगे। अब लेट्स सपोज़ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आई व्हिच इज़ 2 + 5 +1 3, 3 + 5 8, 8 + 1 9, है ना? अब आई 9, अभी भी ये टारगेट से ग्रेटर देन है, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे एक और ऐड कर देंगे अपने एडजेसेंसी लिस्ट में। क्या ऐड करेंगे? 4 से 5, है ना? हम ऐड कर देंगे 4 से 5 जा सकते हैं, 5 से 4 जा सकते हैं, है ना? और उसका कॉरस्पॉन्डिंग वेट भी क्या कर देंगे 1 कर देंगे। अब वेट वेट भी असाइन कर लेना। फिर से हम रजिस्ट्रा कॉल करेंगे, ठीक है? ये कॉल करेंगे, अब न्यू एडजेसेंसी लिस्ट के साथ कॉल करेंगे, ठीक है? न्यू एडजेसेंसी लिस्ट के साथ कॉल करेंगे, तो अब क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो भी आएगी, ठीक है? हम फिर चेक कर लेंगे, है ना? एंड देन लास्ट में रिटर्न कर देंगे। तो अब क्वेश्चन आता है हम रजिस्ट्रा कैसे लिखते हैं, ठीक है? तो सिंपल सा है ना? रजिस्ट्रा लिखने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें क्या-क्या चाहिए होती है, वैरायटी क्यू चाहिए होती है ना? और एक डिस्टेंस एरे चाहिए होता है, जिसमें हम डिस्टेंस अपडेट करते रहते हैं। वैरायटी क्यू कैसी चाहिए हमें, मिनिमम वेट चाहिए ना, शॉर्टेस्ट वेट चाहिए, तो हम मिनिमम हीप वाली बना लेंगे, है ना? उसमें से पॉप आउट करते रहेंगे और मिनिमम वाले को अपडेट करते रहेंगे अपने डिस्टेंस, ठीक है? तो बेसिकली इसका कोड लिख लेते हैं, काफ़ी सिंपल है, हम बहुत बार कर चुके हैं अपने क्वेश्चन से, है ना? तो अब इसका कोड लिख लेते हैं तो आपको और बेटर से समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे कोड लिख लेते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या-क्या चाहिए? तो सबसे पहले मुझे चाहिए ग्राफ बनाना है एडजेसेंसी, ठीक है? मैं वेक्टर ऑफ पेयर की बनानी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि मुझे वेट भी स्टोर करना है ना, ठीक है? तो उसका नाम दे देता हूँ ग्राफ, ठीक है? और एन साइज़ का होगा वो,
ठीक है, एन उन्होंने दिए हुए नंबर ऑफ नोड्स। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अपने सारे एजेस पे ट्रैवल करना है। अम, तो मैं एजेस पे ट्रैवल करूंगा, ऑटो ऑफ एज से एजेस, फॉर ईच लूप, है ना। या अगर आपको फॉर ईच लूप नहीं पता तो मैंने एक एसटीएल वाली वीडियो बनाई है, उसमें आप देख सकते हो। ठीक है, फिर मुझे क्या करना है, नेगेटिव वेट हटाने हैं। तो मैं क्या करूंगा, अगर एज ऑफ 2 है ना, इसमें नेगेटिव स्टोर होगा एज ऑफ 2 में। ठीक है, मतलब ये ऐसे एज है ना, देखो, या 0 पे ये 1 नोड है यू, ये वी एंड ये वेट है। ठीक है, 2 पे नेगेटिव स्टोर होगा या फिर पॉजिटिव हो सकता है। तो अगर नेगेटिव होता है मतलब -1 होता है, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, उसको स्किप करना है ना। हमें कब लेना है, जब -1 नेगेटिव ना हो, तभी हमें ग्राफ में उसको एजेस ऐड करनी है। मैं क्या ऐड करूँगा, एज ऑफ 0 डॉट, अब देखो यहाँ पे आप पुश बैक भी यूज़ कर सकते हो। क्यों पुश बैक, क्यों? क्योंकि वेक्टर है ना, वेक्टर में पुश करना है हमें। और हम क्या कर सकते हैं, इम्प्लेस बैक भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता इम्प्लेस क्या होता है, तो आप एसटीएल वाली वीडियो में देख सकते हो, मैंने इम्प्लेस भी बताया है। कि मतलब अगर बेसिकली क्या होता है, मतलब सिंपल उसको पुश करने का तरीका होता है। हम पुश बैक से जैसे करते हैं ऐसे ही इम्प्लेस बैक करता है, ठीक है? बट उसमें पेयर पुश करने का थोड़ा-सा डिफरेंट तरीका होता है। एज 1 एंड एज 2, ठीक है? हमने ये पेयर पुश कर दिया। देखो, इसमें हम क्या होता है डिफरेंस इम्प्लेस बैक में, कि हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस नहीं बनाते, हमें सिंपल ऐसे वैल्यू पास करनी होती है, ठीक है? पुश बैक में क्या करते हैं, हम ऐसे कर्ली ब्रेसेस करके पेयर बना के पुश, ठीक है? एंड सिमिलरली अब मुझे अनडायरेक्टेड ग्राफ बनाना है। मैं क्या करूँगा, अपोजिट, है ना, 1, यहाँ पे क्या होगा 0 एंड 2, ठीक है? तो ये हमारा बन गया ग्राफ। अब ग्राफ बनने के बाद मुझे क्या करना है, फ्रंट एज इस तरह कॉल करना है ना? तो उससे क्या मिलेगा मुझे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिलेगी। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिलेगी। मैं एक फंक्शन लिख लूँगा जो मुझे अ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दे देगा, ठीक है? उसमें मैं क्या-क्या पास करूँगा, एक तो नंबर ऑफ नोड्स पास कर देते हैं, सोर्स पास कर देते हैं, है ना? डेस्टिनेशन पास कर देते हैं, ठीक है? और जो हमने हमारा ग्राफ है अभी, अभी हमारा ग्राफ कैसा है? नेगेटिव वेट इंक्लूड नहीं है, वो वाला ग्राफ है ना? वो वाला ग्राफ पास कर देंगे, ठीक है? तो यहाँ से हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल जाएगा। अब हमारी 3 कंडीशन है कि अगर जो मेरे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वो लेसर देन होती है मेरी टारगेट से, है ना? टारगेट से अगर लेसर देन होती है, तो मुझे क्या करना है, सिंपल एम्प्टी ये रिटर्न करना है, एम्प्टी रिटर्न करना है, वेक्टर ऑफ वेक्टर। तो ये मैंने एम्प्टी वेक्टर ऑफ वेक्टर रिटर्न कर दिया, ठीक है? और अगर वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वो इक्वल टू टारगेट होती है, तो मुझे क्या करना है, उसमें जो -1 वाले वेट थे ना, उनको एक बड़ी वैल्यू, लार्ज वैल्यू कुछ असाइन कर देनी, ठीक है? तो मैं यहाँ पे एक बूलियन रख लेता हूँ कि ये इसके इक्वल है या नहीं, है ना? इसको मैं किसमें स्टोर कर लेता हूँ, बूलियन फाउंड में, फाउंड टारगेट, ऐसे करके कर लेते हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर हमें टारगेट इसके इक्वल होगा तो बोल देगा फाउंड टारगेट है, कि सिर्फ हमें जो नेगेटिव वेट्स हैं उसमें लार्ज वैल्यू पुट कर दो। अगर फाउंड टारगेट फॉल्स है तो मतलब हमें कुछ उसमें जितना उसका डिस्टेंस आ रहा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल के वो हमें पुट करना है, ठीक है? तो अब हम दोबारा से एज पे ट्रेवल करते हैं, ऑटो ऑफ एज एजेस, ठीक है? दोबारा से एजेस पे ट्रैवल किया। अब हमें क्या स्किप करना है? हमें पॉजिटिव वाला स्किप करना है ना? सिर्फ़ हमें नेगेटिव वेट वाले ऐड करने हैं। क्यों? क्योंकि देखो हमारे ग्राफ में पॉजिटिव वाला तो ऐड है ना, अब हमें वो नेगेटिव वाले ऐड करने हैं। तो अब मैं करूँगा एज ऑफ 2, अगर नॉट इज़ इक्वल टू 1 है, अब नॉट इज़ इक्वल टू -1 है, तो क्या करो, कंटिन्यू कर जाओ, ठीक है? मतलब अब हमें ये स्किप करने हैं, पॉजिटिव वाले स्किप करने हैं। स्किप पॉजिटिव वेट्स, ठीक है? वो हमने स्किप कर दिया। अब हम चेक कर लेंगे कि अब हमारे पास पॉजिटिव स्किप हो गया। अब इससे आगे आएगा, तो इसके आगे आने का मतलब क्या है? उसमें नेगेटिव वेट है ना? अब हम चेक कर लेंगे कि जो हमारा फाउंड टारगेट है ना? तो हमारा ये फाउंड टारगेट है, वो अगर ट्रू होता, अगर वो ट्रू है, तो हमें कुछ लार्ज वैल्यू असाइन करनी है ना?
क्या है लार्ज वैल्यू 2e9 है ना? और अगर वो नहीं है तो हमें क्या करना है, मिनिमम वैल्यू डालनी है 1 है ना? देन उससे हम आंसर निकालेंगे, है ना? अगर फाउंड टारगेट मिला, फाउंड टारगेट मतलब कि जो उसके टारगेट के इक्वल है, तो मुझे जितने भी नेगेटिव वेट्स वाले थे ना, उनमें क्या कर रहा था मैं, 2e9 असाइन कर रहा था, है ना? 2e9 असाइन कर रहा था। मैं क्या करूँगा, एज एज ऑफ 2 में उसको असाइन कर दूँगा, ठीक है? अगर फाउंड टारगेट ट्रू रहेगा तो। ठीक है? तो आप ऐसे 2e9 कर लो या फिर इसको डिक्लेयर कर लो ऊपर यहाँ पे, है ना? कॉन्स्ट अ, क्या कर सकते हैं, कॉन्स्ट इंट इनफाइनाइट या फिर लार्ज वैल्यू कुछ भी नाम दे दो, इज इक्वल टू 2e9, है ना? ठीक है? तो यहाँ पे डाल दो in, ये बेटर है, थोड़ा क्लियर हो रहा है ना? या फिर आप वैसे कर लो जैसे आपकी मन जाए। ठीक है, अब हमारा ये हो गया। अब हमें क्या करना है, हमने उसमें H2 में तो वो अपडेट कर दिया उसकी 2e9, अब हमें ग्राफ में भी ऐड करना पड़ेगा हमारी एडजेसेंसी लिस्ट में भी, है ना? तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, एडजेसेंसी लिस्ट वाली, और यहाँ पे हम अपने ग्राफ में ऐड कर देते हैं, ठीक है? ये हमने अब ग्राफ अपडेट कर दिया, किससे, नेगेटिव वैल्यू से, ठीक है? नेगेटिव वैल्यू से अपडेट कर दिया, है ना? नेगेटिव वैल्यू से अपडेट कर दिया। अब देखो, अब मुझे क्या करना होगा, अब वो यहाँ पे आएगा, ठीक है? अब यहाँ पे अगर वो फाउंड टारगेट फॉल्स होता, ठीक है? फाउंड टारगेट क्या होता, फॉल्स होता, तो उसमें 1 असाइन होता, है ना? अब मुझे उसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी ना, तो अब मुझे चेक करना पड़ेगा पहले कि अगर फाउंड टारगेट फॉल्स है, फाउंड टारगेट अगर फॉल्स है, तो मुझे दोबारा से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, है ना? देखो कोड लिखना काफ़ी सिंपल है यार, ठीक है? मैंने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फिर से निकाल ली। अब इसलिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के नाम चेंज कर देते हैं न्यू डिस्टेंस, ठीक है? जब हमारे पास आई न्यू डिस्टेंस, ठीक है? अब मैंने उसमें पास क्या करूँगा, सेम यही पास करूँगा, एन सोर्स डेस्टिनेशन ग्राफ, ठीक है? अब मुझे क्या चेक करना है कि जो मेरी न्यू डिस्टेंस आई, अगर वो लेसर देन इज इक्वल टू टारगेट है, तो मैं बना सकता हूँ, है ना? यही हमने सोचा था ना, कि अगर हमारा लेसर देन इज इक्वल टू टारगेट रहेगा, तो मैं उसको चेंज कर सकता हूँ अपने नेगेटिव वेट वाले को, है ना? यही हमने सोचा, ये है ना, ये वाला, ये लेसर देन टारगेट है तो मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। टारगेट को चेंज नहीं कर सकता, तब मैं वेट्स को चेंज कर सकता हूँ, है ना? वेट्स को मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है? अब मुझे वेट्स को कैसे चेंज करना है कि H2 एच ऑफ 2, है ना? उसमें वेट्स को चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा कि जितना भी मेरा टारगेट माइनस न्यू डिस्टेंस है, मुझे उतना ऐड करना है उसमें। उतना मुझे क्या करना है, ऐड करना है। प्लस इज़ इक्वल टू उतना ऐड करना है मुझे। ठीक है, मैंने ऐड कर दिया, और नेक्स्ट टाइम के लिए मुझे क्या करना है, कि जो मेरा फाउंड टारगेट है, उसको मैं ट्रू मार्क कर दूँगा कि हाँ भाई, मुझे टारगेट मिल चुका है अब, है ना? इससे मुझे टारगेट मिल ही जाएगा। क्या मार्क कर दूँगा, ट्रू, फाउंड टारगेट को। ठीक है? मैंने अब उसको ट्रू मार्क कर दिया, ठीक है? तो बस ये हो गया। ठीक है? अब ये हो गया इतना। अगर वो ग्रेटर देन रहेगा तो वो दोबारा से इसमें जाएगा एंड चेंज करेगा उसको, ठीक है? उसके कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? तो अब ये हो गया, अब मुझे क्या करना है लास्ट में, कि अगर फाउंड टारगेट होता, है ना? अगर फाउंड टारगेट ट्रू होता, अगर फाउंड टारगेट ट्रू होता, तो अगर फाउंड टारगेट ट्रू होता, तो मैंने जो-जो चेंजेस करे वो रिटर्न कर दो, है ना? मतलब ये ट्रू होता, तो मैंने जो -1 में अपडेट किया था, वो रिटर्न कर दो, ठीक है? तो एजेस जितने भी हैं, जो भी एजेस है वो रिटर्न कर दो। अब देखो, अब अगर फाउंड टारगेट फ़ॉल्स होता और वो उम, और क्या होता कि अगर फाउंड टारगेट फ़ॉल्स होता और वो यहाँ तक आता, है ना? है ना? यहाँ तक अगर वो आता, तो उसका मतलब क्या होता कि उसको आंसर नहीं मिला, वो अपडेट नहीं कर पाया, है ना?
है ना? क्यों? क्योंकि देखो मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ न्यू डिस्टेंस के साथ, है ना? अगर न्यू डिस्टेंस मिल रहा है तो यहीं से रिटर्न कर जाएगा, यहाँ से रिटर्न कर जाएगा, है ना? तो मतलब फाउंड टारगेट अगर मैं उसको अपडेट कर दे रहा हूँ तो मतलब फाउंड टारगेट के इक्वल हो जाएगा, वो ट्रू हो जाएगा और एजेस यहाँ से रिटर्न कर देगा, है ना? बट अगर वो फाउंड उसको टारगेट नहीं मिलता एट द एंड, मतलब वो अपडेट करने के बाद भी उसको टारगेट नहीं मिलता, तो मुझे क्या करना है, एम्प्टी वेक्टर रिटर्न करना पड़ेगा यहाँ पे, है ना? कि उसने सारी पॉसिबिलिटी ट्राई कर ली फिर भी उसको आंसर नहीं मिला, तो वो कौन सा केस हो गया, इम्पॉसिबल वाला केस, है ना? तो इम्पॉसिबल वाले केस में मुझे क्या करना है, एम्प्टी रिटर्न करना है। अब सिंपल सा मुझे इस तरह लिखना है, बाकी तो डन हो गया, ठीक है? वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, प्राइवेट, एक प्राइवेट फंक्शन लिख लेते हैं क्लास के लिए, ठीक है? और वो प्राइवेट फंक्शन में क्या होगा, वो क्या रिटर्न करेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रिटर्न करेगा, क्या होगी, इंटीजर, ठीक है? अब इसके अंदर मुझे क्या-क्या मिलेगा, तो इसके अंदर हम क्या-क्या पास कर रहे थे, एन सोर्स डेस्टिनेशन और हमारा ग्राफ, ठीक है? एन सोर्स डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन एंड हमारा ग्राफ, और ग्राफ क्या है, ये वाला हमने ये पास कर दिया, इसको बाय रेफरेंस पास कर दिया, ठीक है? तो अब हमारा हो गया, अब हमें क्या करना है, सिंपल सी इस तरह लिखनी है, तो उसके लिए हमें क्या-क्या चाहिए होता है, एक डिस्टेंस एरे, डिस्टेंस वेक्टर, ठीक है? डिस्टेंस वेक्टर ले लेंगे इनिशियली उसको इनफाइनाइट से, है ना? ये 2 9 से असाइन कर देंगे, ठीक है? या फिर कुछ बड़ी वैल्यू कर लो, आप मर्ज़ी है, ठीक है? देन हम क्या करेंगे, और हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होती है प्रायोरिटी क्यू, तो प्रायोरिटी प्रायोरिटी क्यू, और हमें क्या बनानी है, मिनिमम हीप बनानी है। मिनिमम हीप कैसे बनाते हैं, पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट की बनानी है, ठीक है? कॉमा वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट, ठीक है? एंड कॉमा ग्रेटर ऑफ या तो पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट आप यहाँ पे पास कर लो, या फिर उसको सिंपली ऐसे पास कर लो, ऐसे भी वर्क कर जाता है। अब मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ मिनिमम हीप, ठीक है? मिनिमम हीप पास कर दी। अब इनिशियली क्या होगी, जो डिस्टेंस ऑफ जो सोर्स है, उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, 0 होगी, है ना? ठीक है? और मिनिमम हीप में हम क्या पुश कर देंगे, हम पुश कर देंगे, या तो पुश कर लो या फिर इम्प्लेस कर लो। इम्प्लेस हम क्या पुश करेंगे, 0 कॉमा सोर्स, ठीक है? ये क्या है, डिस्टेंस, और ये क्या है, सोर्स नोड, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, जब तक हमारी प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती, जब तक हम उस पे ट्रैवल करेंगे, ठीक है? और हम क्या करेंगे, मिनिमम हीप में से टॉप एलिमेंट पॉप आउट कर लेंगे, टॉप ना, फिर हम क्या करेंगे, मिनिमम हीप डॉट पॉप, ठीक है? और मिनिमम हीप डॉट टॉप से मुझे क्या मिलेगी, 2 वैल्यू मिलेगी, डी एंड यू, डिस्टेंस और नोड, ऐसे डिस्टेंस और नोड लिख लो, या फिर डिस्टेंस डी और यू लिख लो, ना? फिर हम क्या करेंगे, फिर हम क्या कर सकते हैं, लेट्स थिंक कि अब हमें क्या करना है, उसके नेबर नोड पे ट्रैवल करना है ना? नेबर नोड पे ट्रैवल करना है, और उसकी अगर बेटर वैल्यू मिलती है, तो हमें वो असाइन करनी है, ठीक है? सबसे पहले मैं चेक करूँगा कि अगर डिस्टेंस मेरी ग्रेटर देन होती है डिस्टेंस ऑफ यू से, तो ग्रेटर देन होती है तो भाई कंटिन्यू कर जाओ, मुझे बेटर वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू नहीं चाहिए, ठीक है? फिर मैं क्या करूँगा, अपने नेबर नोड पे ट्रैवल करूँगा, ऑटो ऑफ एम्परसेंड इस पे वी कॉमा वेट पे, ठीक है? देन ग्राफ ऑफ यू, नेबर नोड पे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, ठीक है? और वहाँ से मुझे वी कॉमा वेट मिल रहा है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा ना ये क्या किया है मैंने, है ना? तो आप सिंपल सा ऐसे भी कर सकते हो कि हम यहाँ पे कुछ वैल्यू ले लेते हैं, हम इसका कुछ नाम दे देते हैं पी, हम मान लो पी, देन हमें क्या मिल जाएगा, उस हमारा के पास क्या है, वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ इंट है, हम वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं, है ना? कैसे, पी ऑफ
लूप चला के हम एक्सेस कर सकते हैं, या फिर ये सिंटेक्स बेटर रहता है कि हम यहीं पे डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं उसको, डी और वेट को, है ना, हम यहीं पे उसको डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे कॉन्स्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। एंड अब हम क्या चेक करेंगे कि जो हमारी डिस्टेंस प्लस वेट है, जो हमारा डिस्टेंस और ये जो वेट है, कि अगर उसको बेटर वैल्यू मिल जाती है, हमारी जो स्टोर्ड डिस्टेंस है ना, हाँ, इस पे क्या है पहले से स्टोर्ड है, अगर उससे बेटर वैल्यू मिल जाती है, स्पेलिंग गलत है वेट की, तो हमें बेटर वैल्यू मिल जाती है, तो ठीक है, अब बेटर वैल्यू मिल गई, उसको अपडेट कर दो हमारे डिस्टेंस ऑफ वी में, है ना, उसमें अपडेट कर दो। और क्या करो अपने हीप में, अब हमारी हीप थी उसमें उसको पुश कर लो, प्लेस कर लो, है ना। तो डिस्टेंस ऑफ वी, न्यू न्यू डिस्टेंस और वी नोड, है ना, उसको पुश कर लो। और लास्ट में वैल्यू कहाँ पे स्टोर होगी, डेस्टिनेशन नोड पे, है ना, डिस्टेंस ऑफ डेस्टिनेशन नोड पे हमारी वैल्यू पास होगी, वैल्यू स्टोर होगी, मिनिमम वैल्यू, है ना, वो हम रिटर्न कर देंगे। ये हमारा कोड हो गया। अब इसको रन करके देखते हैं क्या ये रन होगा, लेट्स सी। तो ये कंपाइलेशन एरर दे, ग्राफ ऑफ व्यू में, है ना, तो हमने अच्छा, ओके, तो हमने क्या किया यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में करना होगा इसको, है ना, क्यों वेक्टर है ना वो, ठीक है। अब इसको रन करते हैं। अब कंपाइलेशन एरर अगेन, क्या गड़बड़ करी हमने, फाउंड टारगेट की स्पेलिंग गलत है, कहाँ पे, लाइन नंबर 69 पे, हाँ, यहाँ पे क्या होगा, फाउंड टारगेट। अब रन करते हैं अगेन, देखते हैं कंपाइलेशन एरर और भी है क्या, नहीं, अब ये एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया, अब इसको सबमिट भी करते हैं कि लेट सपोज देखते हैं क्या आता है। तो सी, तो हमारा ये एक्सेप्ट हो गया, हमने इसको सॉल्व कर लिया काफ़ी ईजिली, है ना, काफ़ी ईजी था। बस हमें ये जिस तरह आनी चाहिए, है ना, शॉर्टेस्ट पाथ, या फिर कोई और आती है आपको, बीएफएस से भी कर सकते हैं, सिंपल था, क्यू क्यू लगा के, है ना, बीएफएस से भी हो सकता है, ये हमें मिनिमम हीट की ज़रूरत नहीं होती, बट ठीक है। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। एंड तो इस वीडियो के लिए तो इतना ही। एंड अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, एंड अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।